दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार अब आप सबों के बीच करेंट अफेयर्स को लेकर आया हूँ। अभी जो हाल ही में कल के डेट में 1799 दरोगा पोस्ट की बहाली आई है, उसमें 25 से 30 करेंट का मार्जिन रहता है, करेंट पूछा नहीं जाता है। तो इसीलिए करेंट अफेयर्स को एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए बेहतर तैयारी के लिए हम कुछ ना कुछ करेंट का डालता रहूँगा, क्योंकि करेंट सबसे आज के डेट में बहुत बड़ा रीज़न है कि करेंट का ना होना, करेंट का सहयोग नहीं मिलेगा तो कोई भी पीटी में सफलता पानी मुश्किल हो जाती है। इसलिए करेंट अफेयर्स का पैटर्न ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब को हल करते करते स्वतः जो है उसमें से 50 से 60% अगर करंट बन जाता है तो समझिए रिजल्ट की असीम संभावना बन जाती है। 100% किसी का करंट नहीं बन सकता है, 50 से 60% ही करंट बन पाता है, क्योंकि डेली करंट निर्माण होता है और डेली बनता है। तो आइए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। सितंबर 2025 में क्रिकेट टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया? अपोलो टायर्स कंपनी। एक अपोलो टायर्स है, क्या किया ये उसका क्रिकेट टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक बन गया। प्रायोजक उसके विस्तार के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए प्रायोजक होता है, वही बन गया। अब आते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने 15 सितंबर से पर्सन टू मर्चेंट P2M पेमेंट डेली लेन देन डेली लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10 लाख रुपये। कितनी कर दी है? 10 लाख रुपये कर दी गई। अब आते हैं किस वरिष्ठ अधिवक्ता की नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? क्योंकि किसी भी अटॉर्नी जनरल को बनाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता होना चाहिए, 10 वर्षों का उसको अनुभव होना चाहिए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सरकार के सभी सरकारी कामकाज को निपटाते हैं और कानूनी सलाह भी देते हैं, और देश में हो रही विपत्तियों के समय में उसका सलाह सर्वोच्च होता है और अंतिम निर्णय भी लेने का अधिकार है। किस वरिष्ठ अधिवक्ता की नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? तो सविता भंडारी है। कौन है वो? ये देखिए, सविता भंडारी। सविता भंडारी। आइए फिर से इनको पुनः रिपीट करते हैं। सितंबर 2025 में क्रिकेट टीम इंडिया का मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया? एक कंपनी है अपोलो टायर्स, उन्हें किया गया है प्रायोजक। क्रिकेट टीम इंडिया का बनाया गया है सितंबर में। तो ये कौन बने? अपोलो टायर्स। अब आते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन P2M NPCI ने 15 सितंबर से पर्सन टू मर्चेंट P2M शॉर्ट हुआ पेमेंट डेली लेन देन डेली लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी है? वह कर दी है 10 लाख रुपया। अब आइए आगे जानते हैं किस वरिष्ठ अधिवक्ता की नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? तो सविता भंडारी भैया है। सविता भंडारी नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी महत्वपूर्ण सब किसी चीज़ को पूछ दिए जाते हैं, कभी क्रिकेट से, कभी राजनीतिक से जुड़ा। आजकल हर विषय में करेंट का समायोजन कर रहा है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में विभाग सरकार करेंट का समायोजन कर रही है। हर परीक्षा में करेंट को जानना भी जरूरी है, क्योंकि करेंट का जानने का मतलब है कि वर्तमान स्थिति में क्या दशाएं हैं देश की, राज्य की, किसी समर्पित मूल्य का, किसी भी स्टेट का। ये सब जानने के लिए करेंट अफेयर तो बहुत अच्छी चीज़ है। इन्हीं के कारण इन्हें समायोजित किया जाता है करेंट अफेयर्स को, और दायरा को बढ़ाया जा रहा है। तो आगामी दरोगा भर्ती है, ADO है, जो शिक्षा विभाग की पद है, तो ये सब में करंट का मार्जिन बहुत ही अधिक रहेगा। इसीलिए अच्छे से मेहनत करना चाहिए और इस पर लग जाने की ज़रूरत है, ताकि सफलता एक ना एक दिन आपकी कदम चूमेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं पुनः अगले टॉपिक करंट अफेयर्स को लेकर आऊँगा। फिर
आप लोगों का जो लाइक एवं सब्सक्राइब है वो मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।